जय श्री कृष्ण। मकर राशि और मकर लग्न के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट समय है साहब, ध्यान से सुनिए आप कि 31 अगस्त से 6 सितंबर कैसा है। देखिए अब तक जो थोड़े दर्द वगैरह थे, तकलीफें थी, स्ट्रेसेस थे, ये सब अब खत्म हो गए पिछले वीक के बाद से, और ग्रह थोड़ा से आपको मदद कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर अगर हम देखें तो गुरु को कहेंगे लोग बाग सप्तम में बहुत अच्छे, ये सब छोड़िए आप। सूर्य केतु और बुध का कॉम्बिनेशन अष्टम में है। आप यहाँ देखेंगे तो राहु केतु जो मगा और धनिष्ठा में चल रहे हैं वो पहले बहुत क्लोज थे, उसकी वजह से दर्द वर्द, पैर में दर्द, कमर में दर्द, थोड़ा कंधे में दर्द की तकलीफ होना, प्रोफेशनल स्ट्रेस, ये सब चल रहा था। लेकिन अब ये अच्छे हैं। अष्टम में गुरु, अष्टम में सूर्य रिकॉग्निशन देते हैं। लेकिन अगर आपकी दोनों चीजें साथ साथ हैं, ध्यान रखिए, एक तरफ ख्याति है और एक तरफ बदनामी भी है। तो जिनकी जन्मपत्री पॉजिटिव मोड में है उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है, जिनकी नहीं है उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, नाम उछल सकते हैं खामा खामा। तो सूर्य और केतु यहाँ पर बहुत रिकॉग्निशन के कारक हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस राशि की दृष्टि यहाँ पर भी है और इसकी दृष्टि यहाँ पर भी है। इसमें तो लोकेशन चेंज होना और रिकॉग्निशन देना, दोनों चीजें शामिल हैं। गुरु आपको निश्चित तौर पे मान सम्मान दे रहे हैं। गुरु द्वादशेष हैं, तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके आप कंसर्न हैं और थोड़ा ओपन माइंडेड हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। शनि यहाँ पर वक्री है जो धन के कारक हैं। गुरु की दृष्टि से शनि बड़े एक्सप्लोर हैं। आपका भी लॉर्ड शनि है, तो आपकी पोजीशन को अपलिफ्ट कर रहा है, बढ़ा रहा है। नए लोगों से मिलना, बहुत हायर स्तर पे आपका काम, व्यापार, नौकरी का जाना, नए लोगों से टच में आना, ये सब चीजें आ रही हैं। सिबलिंग्स को लेके भी कंसर्न है, अच्छी कंसर्न है, उधर से मदद भी आ सकती है। गुरु यहाँ पर शनि को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब ये कॉम्बिनेशन जो है इसकी दृष्टि दशम भाव पर भी है। तो दशम भाव जो है ये आपका प्रोफेशन का हुआ, बिजनेस का, प्रोफेशन का। यहाँ पर भी थोड़ा स्ट्रेस, काम का लोड होना, कुछ परिवर्तन की स्थितियां बनना, प्रोफाइल में थोड़ा चेंज आना। लेकिन ये जो स्ट्रेस है ये अल्टीमेटली आपकी रिकॉग्निशन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये चीज इसमें दिखाई दे रही है। दशमी शुक्र भाग्य में बैठा है, अपने से द्वादश में जाकर के फीबल तो हुआ, कमजोर तो हुआ, लेकिन भाग्य में बैठ करके भाग्य की उन्नति भी कर रहा है। और भाग्येश जो है वो अष्टम में आके बैठ गया, तो प्रोफेशनल पार्ट थोड़ा वीक तो है लेकिन फिर भी स्टेबल मोड में है। लेकिन केतु सूर्य बुध जो है इसको बदलना चाह रहे हैं, कुछ तब्दीली चाह रहे हैं। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मंगल आपके छठे स्थान में है, राहु के साथ एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। धन तो आ रहा है आपके पास, लेकिन लाइबिलिटी से भी आ सकता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि जो लोग अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, या जो लोग अपने जो आपने जैसे किसी मतलब अपने स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा वक्त है, उनको फंडिंग अरेंज हो सकती है। अब शुरुआत करते हैं 31 अगस्त से कि सूर्य सबसे पहले आपके वर्गोत्तम में है। वर्गोत्तम का सूर्य अष्टम भाव में मकर राशि के लिए बड़ी आइडियल पोजीशन है और इसका पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए। 3 तारीख तक ये वर्गोत्तम में रहेंगे, रिकॉग्निशन देंगे आपको, प्रोफेशनल फायदा देंगे आपको। तब्दीली तो हो रही है लेकिन बेनिफिट भी दे रहे हैं। 29 तारीख को ही ये बुध और शुक्र दोनों वर्गोत्तम में आ गए थे। शुक्र दशमेश है, योग कारक है वर्गोत्तम में। अब आपको इससे बढ़िया क्या प्लैनेटरी पोजीशन चाहिए कि आपका योग कारक ग्रह वर्गोत्तम में है, बहुत अच्छी पोजीशन है। तो ये सबसे बड़ी चीज हुई। 31 तारीख को बुध कन्या नवांश, तो बुध का जो यहाँ पर इफेक्टिव कैरेक्टर है वो खत्म हुआ और ये कन्या नवांश में आ गए। कन्या नवांश बुध का ही नवांश है, उच्च नवांश है, बुध यहाँ भी अच्छे हैं। गुरु को मंगल और सूर्य थोड़े एनर्जेटिक बना रहे हैं, एग्रेसिव बना रहे हैं, लेकिन मंगल और बुध इसमें इनर्शिया डेवलप कर रहे हैं। इनर्शिया आपके एफर्ट्स को लेकर के हो गया, आपके एक्सपेंडिचर्स को लेके हो गया, तो आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेके ध्यान रखना है। और बहुत ओपन माइंडेड किसी मैरिटल रिलेशनशिप में या बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं हो। गुरु में यहाँ पर एनर्जी है, इन्वेस्टमेंट कराएगा, पैसा खर्च कराएगा। असल में जब भी गुरु का सक्रियता आती है इन्वेस्ट खर्च को लेकर के, तो अमूमन अच्छे मायने में इन्वेस्टमेंट हुआ करता है। अब देखिए कि 31 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में है, शनि के साथ में है, गुरु से दृष्ट है और गुरु चंद्रमा का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है इसमें।
ये रिडिफाइनिंग मोड में है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है बेसिकली गुरु को भी रिडिफाइन कर रहा है, यानी आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के रिडिफाइनमेंट आ रहा है, पैसे को लेकर के सोच विचार चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चंद्रमा मीन राशि में वर्गोत्तम में है रात को 9:30 से सुबह 3:30 तक, तो ये टाइम रात का होता है, लेकिन जो बच्चे नाइट शिफ्ट में काम करते हैं वो लोग इंपॉर्टेंट मीटिंग इस समय कर सकते हैं। इसके बाद 3:30 से चंद्रमा शिफ्ट हुए और मेष राशि में आ गए। यहाँ भी चंद्रमा वर्गोत्तम में सुबह 9:15 बजे तक, ये भी एक बहुत अच्छा समय है। अब चंद्रमा या मेष राशि में आ गए हैं और जैसा मैंने कहा मंगल बुध बहुत क्लोज हैं। हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, इनके पेशेंट्स को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखें, जिसकी वजह से आपके थोड़ा दर्द वर्द, सिर में दर्द होना, एसिडिटी की वजह से आपको ये चीजें तकलीफ थोड़ी सी हो सकती है, सिर में भारीपन रहना, ऐसा हो सकता है। 2 तारीख को शुक्र तुला नवांश में आ जाते हैं, तुला राशि में। अब ये शुक्र यहाँ से शिफ्ट हुए, शुक्र यहाँ आ गए भाई, और भी आइडियल पोजीशन बन गई, इंपॉर्टेंट पोजीशन। शुक्र जो है अभी तक अपने से द्वादश में थे, आपके प्रोफेशन का लॉर्ड, और अब ये अपने ही स्थान पर आ गए वर्गोत्तम में। आपके मेरिट, आपके बिजनेस पार्ट को, प्रोफेशन को, वर्किंग को भी स्टेबल कर रहे हैं। शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन ये आपके लिए बहुत अच्छा है, किसी के लिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का कारक है, और आपके लिए ये बहुत अच्छे माइंडसेट का कारक है। सोच विचार से, दूरंदेशी से आप बहुत अच्छे निर्णय यहाँ पर ले सकते हैं। अब शुक्र जो है यहाँ पर चित्रा नक्षत्र में है, ध्यान देने की बात है। शुक्र स्ट्रांग है, चित्रा नक्षत्र में जाके शुक्र बहुत स्ट्रांग है। चतुर्थेश के नक्षत्र में कुछ ऐसा क्रिएट करा सकते हैं, लग्जरी प्राउन चीजें आप खरीद सकते हैं। प्रोफेशनल पार्ट पे बहुत अच्छे हैं शुक्र यहाँ पर। अब इसके बाद में 2 तारीख को मंगल मेष नवांश में आ जाते हैं, जो उच्च नवांश में चल रहे थे अभी तक, मकर नवांश में, उसमें मीन नवांश में थे, अब ये मेष नवांश में। मेष नवांश का मंगल थायराइड, शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए थोड़ा ध्यान रखने का होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, फ्लक्चुएशन थोड़ा आ सकता है, एक्यूट एसिडिटी की परेशानी रह सकती है, एसेट का रिशफल, ट्रैवल होना, ये तो चीजें दिखाई दे ही नहीं है। राहु से इसको बल मिला हुआ है, ताकत मिली हुई है। अब 1 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में है, मेष राशि में चंद्रमा भरणी नक्षत्र में आते हैं 2 तारीख को। तो जो चंद्रमा यहाँ पर मेष राशि में है, ये भरणी नक्षत्र में आ जाते हैं। वर्गोत्तम से तो 9:15 बजे 1 तारीख को खत्म हो गए, ये चंद्रमा यहाँ पर भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, वर्गोत्तम शुक्र से दृष्ट होकर, हालांकि बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसके बावजूद भी भरणी नक्षत्र का कैरेक्टर विम्सिकल होता है, तो थोड़ा निर्णय लेने में जो महत्वपूर्ण आपके जो निर्णय है इंपॉर्टेंट, उनको आपको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद में 3 तारीख को गुरु मकर नवांश में आ जाते हैं। मकर नवांश में गुरु आ गए, 3rd लॉर्ड है, 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड गुरु मकर नवांश में आ गए तो आपकी जन्म पत्री फ्लोट करने लगी। जिस जन्म पत्री में अब तक थोड़ा इनर्शिया था, वो अब थोड़ा धीरे धीरे फ्लोट होने लगा, लेकिन कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आने देना है, इस बात का ध्यान रखना है। 3 तारीख को सूर्य भी कन्या नवांश में आ जाते हैं, सूर्य का भी वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हुआ और कन्या नवांश में आ गए। कन्या नवांश बुध का नवांश है, उच्च का नवांश है, तो कन्या नवांश में आ गए सूर्य यहाँ पर। और 3 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाते हैं। वृषभ राशि आपकी 5वीं राशि है, संतान पक्ष को लेकर के इंपॉर्टेंस कंसर्न बन रही है, और इस पर शनि की दृष्टि है, वक्री शनि की दृष्टि हो गई, फिर रिडिफाइनिंग मोड में चला गया, इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन बनी। शुक्र की भी इस पर दृष्टि है, तो चंद्रमा है यहाँ पर 4 तारीख को रोहिणी नक्षत्र में आ जाते हैं। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का अपना ही नक्षत्र है, आपका 5वां स्थान। चंद्रमा एक तो यहाँ बड़े पायस हो गए, उच्च राशि में है और रोहिणी नक्षत्र में और वर्गोत्तम में है। आइडियल पोजीशन चंद्रमा की है सुबह 6:10 से लेकर 11:48 तक 4 तारीख को, जिसको आप यूज कर सकते हैं किसी नई बिजनेस मीटिंग्स में, टाई अप्स में, कोई शुरुआत में, कोई मुहूर्त में। बड़ा आइडियल टाइम है, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आते हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा वक्त है, प्लानर्स, डिजाइनर्स, दिमागी काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। ऐसे करके वीकेंड तक जाते जाते परिस्थितियां और बेटर हो रही हैं,
तो आपके ग्रह बड़े सक्रिय हैं, आपकी जन्मपत्री को अच्छा मोमेंट में ले जा रहे हैं, तो आप उसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।